एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि जिस घर में इन 4 लोगों की चलती है उस घर का नाश हो जाता है। दोस्तों, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत एक हरे भरे जंगल से होती है, जहां एक पुरानी और बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। इस चिड़िया का नाम माया था, जो अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुकी थी। जंगल के सभी जीव जंतु माया से सलाह लेने आते थे, क्योंकि वह बहुत धैर्यवान और ज्ञानी थी। एक दिन एक युवा चिड़िया, जिसका नाम सुमन था, माया के पास आई। सुमन अपने परिवार की परेशानियों से बहुत दुखी थी। उसने माया से कहा, माया दीदी, मेरे घर में हर दिन झगड़े होते हैं। हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन कोई शांति नहीं है। मेरे माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार सभी एक दूसरे से परेशान हैं। घर में सुख शांति कैसे लौट सकती है? माया ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटी, तुम्हारे घर में शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ही चलती है, और बाकी लोग उनकी बातों के सामने झुक जाते हैं। जब केवल कुछ ही लोग घर के निर्णय लेने लगते हैं, तो वह घर धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। सुमन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ऐसा क्यों होता है, माया दीदी? कौन से लोग होते हैं जिनकी वजह से घर का नाश हो जाता है? माया ने सुमन को पास बुलाया और बोली, मैं तुम्हें उन 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताती हूँ, जिनके चलते अगर केवल उनकी ही सुनवाई हो तो वह घर बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। सुमन ने ध्यान से सुनने का वादा किया और माया ने बताना शुरू किया। नंबर 1, स्वार्थी लोग। माया ने समझाया, पहला प्रकार उन लोगों का होता है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये लोग कभी दूसरों की भलाई के बारे में नहीं सोचते। अगर किसी घर में ऐसे लोगों की ही चलती है, तो वे अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं। वे केवल अपने लाभ के लिए निर्णय लेते हैं और दूसरों की परेशानियों की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग रिश्तों को नहीं समझते, और यही कारण होता है कि परिवार में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 2, अहंकारी लोग। फिर माया ने दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में बताया। उसने कहा, दूसरा प्रकार अहंकारी लोगों का होता है। ये लोग अपने अहंकार में इतने खो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों की बातें सुनना पसंद नहीं करते और केवल अपने ही विचारों को सबसे सही मानते हैं। जब ऐसे लोग घर में निर्णय लेते हैं, तो परिवार के अन्य सदस्यों को तिरस्कार और अनदेखा महसूस होता है। धीरे धीरे ये रिश्तों को खत्म करने लगता है। नंबर 3, दूसरों को नीचे दिखाने वाले लोग। तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में माया ने कहा, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग किसी की सफलता को सहन नहीं कर पाते और हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। ऐसे लोग परिवार में नकारात्मक माहौल बनाते हैं। अगर घर के प्रमुख निर्णय ऐसे लोगों के हाथ में आ जाते हैं, तो वे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से लड़वा देते हैं और घर में कभी शांति नहीं रहती। नंबर 4, शक्तिप्रेमी लोग। माया ने चौथे प्रकार के लोगों के बारे में कहा। शक्तिप्रेमी लोग वे होते हैं जो हमेशा अपने हाथ में ताकत रखना चाहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उनके निर्णय से किसी और को कष्ट हो सकता है। वे केवल अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर घर में ऐसे लोगों की चलती है, तो बाकी सदस्यों को हमेशा दबाया जाता है और ऐसे में घर का माहौल बिगड़ने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।